हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 1.1 यानी समुच्चय सेट्स जिसे हम कहते हैं, प्रश्न संख्या 5 और 6 को हल करेंगे। इसी के साथ यह प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले आपको बहुत ही अच्छे पूर्वक 1 से लेकर के 4 तक बताया गया है, उसे आप लोग जरूर देखें, समझ में तो निश्चित रूप से आएंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा अंत में कि यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, लेकिन हाँ, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलें, पहला क्वेश्चन है, यहीं पे इसको हल भी करते चलते हैं। फर्स्ट कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या। कह रहा है कि पहले तो ये पढ़ो, निम्न समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब इन सभी को हमको रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले यहाँ ए कह रहा तो ए लिखिए, आप बराबर करके मझला ब्रैकेट बनाइए, जो भी कह रहा है इसमें मान लिख दीजिए रोस्टर बीच से। कह रहा एक विषम प्राकृत संख्या। अब बात यह आती है कि विषम प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत क्या होता है जी बाबू? प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से प्रारंभ होती है। अब वह भी कह रहा है कि विषम प्राकृत संख्या यानी जो 2 से न कटे, 2 के पहाड़ा से जो न कटे वही विषम है। आप प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होगा तो 1। अब जरा ये बताओ, 1 के बाद क्या होगा? विषम प्राकृत संख्या। 2 तो होगा नहीं, 2 सम है। 2 के बाद क्या होगा? 3। 1 3। अब देखिए 2 से 3 तो कटेगा नहीं। 3 के बाद क्या है? 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद 9। 9 के बाद 11, ऐसे डैश डैश डैश। समझ में आया? तो एक विषम प्राकृत संख्या समझ में आया? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? देखो कोई भी 2 से नहीं कटेगा। तो पहला सवाल समझ में आया। चलिए सेकंड आइए। सेकंड में कह रहा है बी बराबर, तो लिखो बी। एक पूर्णांक है, कह रहा है यक्स यक्स एक पूर्णांक है और -1/2 और यहाँ 9/2 दिया है। मतलब -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, ये कहा जा रहा है ना। अब ये एक पूर्णांक कर रहा है। सबसे पहली बात याद ही पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है जी बताओ, किसे कहते हैं पूर्णांक? देखिए, जो ऋणात्मक से प्रारंभ हो करके, जिसमें ऋणात्मक मान हो, ऋण का चिन्ह हो और 0 हो और प्लस हो, मतलब यहां समझने का प्रयास करें पूर्णांक क्या होता है। जिसमें ऋणात्मक हो, धनात्मक, ऋणात्मक हो, 0 हो और धनात्मक हो। जिसमें ऋणात्मक हो, 0 हो और धनात्मक हो, वही क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, माने माइनस का भी चिन्ह हो, 0 भी हो और प्लस हो, यानी माइनस से प्रारंभ करते जाइए, 0 और प्लस की तरफ चले जाइए, वही क्या होता है? पूर्णांक होता है। अरे यार, जैसे कहे तो नहीं समझ में आ रहा। जैसे कहने का मतलब यह है, आप चीनी ले लो, जल ले लो, पानी और नींबू ले लो और इन तीनों को लेकर के एक साथ घोल दो, तो क्या बना? शरबत बना। तो शरबत हमारा क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक। और जो तीनों मिले वो हमारे क्या हो गए? ऋणात्मक, धनात्मक और 0 हो गए। तो समझ में आया? जिसमें ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो, 0 हो, वही क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो फिलहाल चलें, पूर्णांक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कह रहा है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। अब इसको पहले -1/2 दिया है तो पहले भाग दे दो। भाग देने तो आता ही है ना, तो क्या होगा? भाग नहीं जाएगा, 0.02 5 10 कट गया, यानी भाग देने पर आ गया 0.5। माइनस का चिन्ह है, बोलो। आप फिर सेकेंड दो भाग, यानी 2 9 2 चौके 8, 9 में 7 गया 1,
0.0, 2 पच्चे 10, कितना आ गया 4.5। इसका मतलब क्या हुआ कि यह देखिए -0.5 से बड़ा लिखना है और ये 4.5 भाग देने पाया 4.5, यानी 4.5 से छोटा लिखना है। अब ऐसे थोड़ा लिखेंगे 0.5, 0.4, 0.3 ऐसे नहीं लिखना है। अब 0.5 है, -0.5 है, इससे बड़ा क्या होगा 0 होगा, 0 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ना, तो ऐसे लिखना होगा। तो जरा ये बताएं, कह रहा है कि -1/2 से बड़ा, तो -1/2 यानी भाग देने पर यही था -1/2, इसका भाग देने पर कितना आया है -0.5 आया है, और 9/2 यह भाग देने पर आया 4.5। ठीक, तो -0.5 से बड़ा क्या होगा 0 होगा। बोलिए 0 से बड़ा 1 हो गया, 1 से बड़ा क्या हो गया 2 हो गया, 2 से बड़ा क्या हो गया 3 हो गया, 3 से बड़ा क्या हो गया 4 हो गया। अब ये 4.5 तक कह रहा है, तो हमें 4.5 से बड़ा नहीं लेना, उससे कम ही लेना है। ये नहीं कह रहा है कि 9/2 से क्या होना चाहिए छोटा, तो बस हो गया। यानी b की वैल्यू आ गई 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसमें 0 सम्मिलित हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ -0.5 है, माने इससे बड़ा पहले 0 होगा, फिर 1, 2, 3, 4। सवाल समझ में आया। तो जब भी ऐसे बड़े में दिया हो तो पहले भाग दे दो और उसके बीच का मान लिख दो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये आप लोग नोट कर लें कैसे किया गया, नोट हो गया। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन में। इसका देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, x सच दैट x एक पूर्णांक है। आप पूर्णांक का मतलब जान ही रहे हो, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो थर्ड में c बराबर, अब यहां कह रहा है कि ऐसा मान रखना है, पूर्णांक में ऐसा मान रखना है जिसका वर्ग करो तो 4 आ जाए। किसका किसका वर्ग कर सकते हो तो 4 आ जाएगा, बताओ। यहां ध्यान से समझो, अगर मैं -2 का वर्ग करूं तो क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं -1 का वर्ग करूं, वर्ग करके 4, देखो यहां कह रहा है कि x² यानी इसकी वैल्यू ऐसा आना चाहिए, जब नीचे लग जाता है तो मतलब 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या 4 से छोटा होना चाहिए। इसका जब कोई भी ऐसा मान लो जिसका मान हल करने पर 4 के बराबर हो, वर्ग करने पर या 4 से छोटा हो, ये कह रहा है। तो क्या क्या हो सकता है, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर -1 का वर्ग करेंगे 1 1 कम 1 हो जाएगा, फिर 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, फिर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए किसका किसका वर्ग करने पर 4 या 4 से कम आएगा। देखिए 2 का वर्ग कर सकता हूँ 4 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, 0 का वर्ग 0 होगा, -1 का वर्ग 1 होगा, फिर -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये सभी के सभी मान 4 या 4 से क्या है छोटे हैं, यही सब मान आएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो -2 के बाद क्या है -1 के बाद 0 हो सकता है, 0 के बाद 1 हो सकता है, और 1 के बाद 2 हो सकता है। बताइए समझे कि नहीं। तो c बराबर क्या आ गया, अब यही कह रहा था ना कि ऐसा वर्ग करिए, वर्ग करने पर 4 के बराबर हो, जब भी नीचे ऐसे मान होगा तो बराबर होता है, या 4 से कम हो। तो मैंने -2 का वर्ग किया 2 दूनी 4 हो गया, -1 का वर्ग किया 1 1 कम 1 हो गया, ये भी 4 से कम है ना 1, फिर 0 का वर्ग 0, 1 1 कम 1 2 दूनी 4। अगर मैं 3 लूँ तो क्या होगा, 3 3 9, तब तो गलत हो जाएगा क्योंकि 4 ही तक चलना है। तो प्यारे बच्चों सी नंबर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप नोट करते चले इसके साथ में, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। जो फिगर बना रहे हो आप ना, साइड में इसको नोट करो कि सर ने कैसे बताया, ताकि अगर कभी भूल हो तो इसमें देख लो। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं। चले बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है, x सच दैट x LOYAL शब्द का एक अक्षर है।
वेरी सिंपल, रिपीट नहीं होना चाहिए, आप तो जान ही रहे हो। तो क्या हो जाएगा, यल लिखो, यल, फिर ओ, फिर वाई, फिर क्या ए। अब यहां देखो यल फिर रिपीट कर रहा है, यल ओ वाई ए, यल रिपीट कर रहा है ना, तो सेकेंड यल को हमको लेने की जरूरत नहीं है, तो यल ओ वाई ए। समझ में आया? तो चौथा नंबर भी आपको आ गया होगा। चलिए पांचवा नंबर मैं यहां बताता हूं। फिफ्थ नंबर देखिए, करा ई बराबर यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। चलिए यहां देखिए, थोड़ा बड़ा लिखना होगा ना, पांचवा नंबर मैं यहां बता रहा हूं, समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5, ई बराबर देखो, ई बराबर दिया यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। हमें ऐसा महीना बताना है जिस महीने में 31 दिन नहीं होते हैं। जितने भी 31 दिन हो जाते हैं उसको छोड़ देना है। सवाल समझ में आया? तो एक मैट्रिक बता रहा हूं, इसको आप समझने का प्रयास करें कि जून, देखो जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, ठीक है, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। देखो बाबू कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। अगर ये आपके माइंड में ये कहानी आप अच्छे याद करो, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो यहां हमसे कह रहा है कि जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब वह कौन कौन सा महीना होता है जिसमें 31 दिन नहीं होते? देखो भाई, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, यानी जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 दिन का होता है। जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। फिर कह रहा 28 दिन की फरवरी, जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है या 29 दिन का है, तो पता है। अब बाकी सब 31, यानी इनको छोड़ के बाकी सभी के सभी 31 दिन होते हैं। कौन कौन? जून नवंबर अप्रैल सितंबर और फरवरी, इनको छोड़ के बाकी 31 दिन होते हैं। मैंने तरीका बताया ना कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, यानी क्या हो जाएगा, जून, उसके बाद नवंबर, फिर जानिए अप्रैल, उसके बाद कामा सितंबर, उसके बाद 28 दिन की फरवरी। ठीक है बाबू, यानी जून नवंबर अप्रैल सितंबर फरवरी, यही हमारा कितने दिन का होता है? यह सभी के सभी 31 दिन के नहीं होते हैं। यानी जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये सब 30 दिन के होते हैं और फरवरी 28 दिन का, बाकी सब 31 दिन का होता है। तो ये आप लोग नोट कर लिए कि नहीं नोट कर लिए? नोट कर लिए। चलिए बहुत अच्छी बात। तो इसी को क्रम से लिख दो ना, यहां मैं लिख देता हूं 5वां नंबर, ध्यान समझो। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, जून नवंबर अप्रैल सितंबर और फरवरी ये हमारे 31 दिन के नहीं होते। तो क्रम से लिख दो, पहले क्या पड़ता है, फरवरी, तो लिखो फरवरी, फरवरी के बाद क्या पड़ता है, अप्रैल, तो लिखो अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या पड़ता है, जून, तो लिख दो जून, जून के बाद क्या पड़ता है, सितंबर, तो लिखो सितंबर, सितंबर के बाद क्या पड़ता है, नवंबर, तो लिखो नवंबर। ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। ई बराबर हो जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 31 दिन के नहीं होते हैं, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कह रहा है कि अब बराबर
यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब व्यंजन को लिखना माने ए ई आई ओ यू को छोड़ के लिखना है और के से पहले आना चाहिए। तो पहले तो ऐसे लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के से पहले कह रहा। अब कह रहा व्यंजन। अब आप जानते हो कि स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, 5 को छोड़ना है। तो ए है ना, इसमें ए को आप क्या करो, काट दो, ए हट गया। चलिए ए ई है कहीं, ई भी हट गया। ए ई आई भी कट गया क्योंकि ये सब स्वर हैं, है कि नहीं। ए ई आई ओ यू यानी ए ई आई ओ यू इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा के से पहले व्यंजन क्या हो जाएगा, बी सी डी एफ जी एच और जे। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया, क्या होगा, बी सी डी एफ जी एच और जे। तो प्यारे बच्चों आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलें इस अध्याय का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो चलें इस अध्याय का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। करे बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, देखिए आप ऐसे खड़े हो ना, इधर बायां है और इधर दायां है, तो वही करे बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में। अब ये समुच्चय निर्माण में है और इधर जो है वह क्या है, रोस्टर रूप में है। वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, इसका हमको मिलान करना है, कौन किसके साथ मिलेगा। तो चलें अब इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले हम लोग समुच्चय निर्माण देखते हैं और रोस्टर रूप से मिलाते हैं। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटे, वही तो अभाज्य होता है। अब हमें यही देखना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है इस रोस्टर रूप में जो 6 की भाजक, मतलब उससे भाग देने पर 6 कट जाए। अब देखिए यहां लिखा है पहला 1 2 3 6, ये तो अभाज्य है नहीं क्योंकि 6 दूसरे से भी कट जाएगा। सेकंड में आइए 2 3, देखिए 2 और 3 अभाज्य संख्या है, वह खुद से ही कटेंगे। और क्या 2 से 6 कटेगा, देखो 2 3 6 कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी ये सेकंड का ए, यह इसके साथ मिलेगा। सवाल समझ में आया। चलिए सेकंड में आइए बाबू। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। अब कह रहा है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत तो होना चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए, विषम। विषम का मतलब जो 2 से ना कटे। और कहां तक, 10 से कम, यानी न तक आ सकता है। तो देखो क्या है, एक। अब देखो अगर इसको देखा जाए 1 2 3 6, ये विषम नहीं है क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा। तो विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7 9, देखो ये सभी 2 से नहीं कटेंगे। और ये 10 से कम है कि नहीं है, 10 से कम कह रहा है, तो बी इसके साथ मिल जाएगा। बोलो बाबू इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलिए थर्ड में आइए। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। अब कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या लिखें जो 6 की भाजक है। प्राकृत संख्या कह रहा है यानी क्रम से हमको लिखना है, 1 से शुरू करना, और 6 का भाजक माने 6 से 6 कट भी जाए। तो देखो क्या है, 1 2 3 6, देखिए यही प्राकृत संख्या है ना। तो 1 से देखिए 6 कट जाएगा, 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। तो पहले का ये सही है, सी। ठीक है ना, मिलाते चलिए आप। और लास्ट में डी बचा, मैथ MATH, यानी इससे यह मिलाना है, MATHE आप जानते जो रिपीट नहीं होना चाहिए। यम है तो यम, ए है तो ए, टी है तो टी, H ई, ठीक है ई। अब यम यहाँ रिपीट कर रहा था ना, बोलो, इसलिए दोबारा यम नहीं लिखा गया। ए भी यहाँ हो चुका है, फिर I C और यस, ये तो आप जानते हो। तो यह इससे मिल जाएगा। ठीक है बाबू। तो प्यारे बच्चों आई होप प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 और 6 आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 पूर्ण रूप से अध्याय कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों
कल हम प्रश्नावली 1.2 लेकर के आऊंगा। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पुनः मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।